जब आप दक्षिण भारत की भूमि पर कदम रखते हैं तो वहां की हवाएं भी एक अलग भाषा बोलती हैं। नारियल के पेड़ों की सरसराहट में, मंदिरों की घंटियों की गूंज में और भक्तों की आंखों की चमक में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में एक ऐसा ही स्थान है जो मंदिर नहीं, एक जीवित देवता का साम्राज्य है। ये है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास और अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ भगवान विष्णु सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो राज करते हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहाँ शासक राजा नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। त्रावणकोर के राजा ने इस मंदिर को अपने राज्य सहित भगवान को समर्पित कर दिया था और खुद को कहा दास पद्मनाभा, यानी पद्मनाभ स्वामी के सेवक। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर के नीचे छुपा है ऐसा खजाना जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं। 2011 में जब तिजोरियों के दरवाजे खोले गए तो निकली सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, दुर्लभ मूर्तियां, प्राचीन सिक्के, इतना सब कुछ कि दुनिया की सांसें थम गईं। पर असली रहस्य तो आज भी छुपा है उस तिजोरी में, जिसे अब तक कोई खोल नहीं पाया। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल खजाना नहीं है, ये वो स्थान है जहां भक्ति, सत्ता और रहस्य तीनों एक साथ निवास करते हैं। जहां मूर्ति के 3 हिस्सों के लिए 3 द्वार बनाए गए, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना विराट है कि एक ही झलक में समा नहीं सकता। यह मंदिर एक दर्शन है, एक परंपरा है और एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक दिव्य यात्रा, जहां हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास, इसके रहस्य, खजाने, परंपराएं और वो शक्ति जो इसे आज भी विश्व का सबसे रहस्यमय और सबसे दिव्य मंदिर बनाती है। वो समय था जब धरती पर साधु संतों की तपस्या से वातावरण पवित्र हो उठता था, जब भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, जीवन की प्रत्येक श्वास में प्रवाहित होती थी। ऐसे ही एक युग में केरल की पुण्य भूमि पर अवतरित हुए एक अद्भुत संत विल्वमंगलम स्वामी। श्रद्धालु उन्हें सम्मान पूर्वक विल्वमंगलम स्वामीयार के नाम से जानते हैं। वे कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे, बल्कि अद्वैत वेदांत के गूढ़ मर्मज्ञ और भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति में विलीन एक महान संत थे। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें बुद्धिमत्ता, भावुकता और भक्ति की अद्वितीय झलक दिखती थी। लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत किसी आश्रम से नहीं, बल्कि गहन पश्चाताप से हुई, एक ऐसी कहानी जिससे कोई भी आत्मा खुद को जोड़ सकता है। युवावस्था में वे एक नर्तकी चिंतामणि के प्रेम में पड़ गए। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे संसार और ईश्वर दोनों से विमुख हो गए। लेकिन एक रात तूफानी हवाओं और वर्षा के बीच जब वे चिंतामणि के घर पहुंचे तो वह व्यंग्य में बोली, यदि भगवान के लिए तुम्हारे हृदय में इतनी ही तड़प होती तो आज वे स्वयं तुम्हारे सामने होते। यह वाक्य उनके हृदय पर वज्रपात की भांति गिरा। उसी क्षण उन्होंने न केवल उस मोह से बल्कि पूरे सांसारिक जीवन से विरक्ति का निर्णय लिया। उन्होंने घर त्याग दिया और एकाग्र होकर सन्यास की ओर चल पड़े। यही पल उनके आध्यात्मिक जीवन का नव जन्म था। इसके बाद संत विल्वमंगलम ने गहन तपस्या, साधना और अनुष्ठान प्रारंभ किए। वे एकांत जंगलों में भटकते रहे, मन को शांत करते रहे और अंततः भगवान विष्णु को हृदय में जागृत कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें साक्षात विष्णु के दर्शन होते थे, कभी एक बालक के रूप में तो कभी एक योगी के रूप में। ये अनुभव केवल चमत्कार नहीं थे, बल्कि उनकी भक्ति की परम ऊंचाई का प्रमाण थे। एक दिन उन्होंने एक तेजस्वी, दिव्य और रहस्यमय बालक को देखा जो कभी आता कभी गायब हो जाता। स्वामी उस बालक की दिव्यता से आकृष्ट हो गए। वह बालक उन्हें एक विशेष स्थान, एक शांत झील के किनारे ले गया, जिसे आज अनंतकुलम कहा जाता है। वहां पहुंचकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। संत ने उसी स्थान पर ध्यान लगाया और उन्हें साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए, शेषनाग पर शयन करते हुए। नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हो रहे थे और हाथों में शंख, चक्र, गदा व पद्म लिए दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। यही वह स्थान था जहां बाद में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना हुई। संत विल्वमंगलम ने वहां ईश्वर की सेवा प्रारंभ की और उस स्थान को एक जीवित तीर्थ बना दिया। उनका यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उस धरती के भविष्य को आकार देने वाला क्षण था। उनके उपदेश अत्यंत सरल लेकिन गहरे थे। वे कहते थे, ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं, मन की निर्मलता में बसते हैं। यदि भक्ति में अहंकार और कामना हो तो वह सौदा बन जाती है, लेकिन यदि उसमें समर्पण और नम्रता हो तो स्वयं नारायण प्रकट होते हैं। संत विल्वमंगलम ने अपना जीवन भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। वे गुरुवायूर,
उडुपी, श्रीरंगम और द्वारका जैसे पवित्र तीर्थों की यात्रा करते रहे और हर स्थान पर उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत और अन्य ग्रंथों पर आधारित कई स्तोत्रों की रचना की, जो आज भी भक्तों के मन में श्रद्धा जगाते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शास्त्रों से नहीं, बल्कि अनुभव, पश्चाताप और आंतरिक प्रेम से जागती है। वे कहते थे, जिसने संसार की माया में जलकर पुनर्जन्म लिया हो, वही सच्चा भक्त होता है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन उन्हें केवल वही देख सकता है जो भीतर से निर्मल और समर्पित हो। आज भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की पूजा विधियाएं और परंपराएं उसी स्वरूप में चलती हैं, जैसे संत विल्व मंगलम स्वामी ने स्थापित की थीं। उनकी भक्ति, उनका त्याग और उनका ईश्वर से साक्षात्कार, यही इस मंदिर की आत्मा है। यही वह कहानी है, एक टूटे हृदय से शुरू हुई यात्रा जो ईश्वर के विराट स्वरूप तक पहुंची। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की अनुपम मिसाल है, जो भक्ति, विज्ञान और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसकी मुख्य विशेषता है इसका विशाल 7 मंजिला मुख्य द्वार, जो न केवल ऊंचाई में भव्य है, बल्कि उसमें उकेरे गए देवी देवताओं, यक्षों और पौराणिक दृश्यों की नक्काशी भी अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत है। मंदिर का गर्भगृह पूर्वमुखी है और इसमें भगवान विष्णु अनंत शयन मुद्रा में शेषनाग पर शयन करते हुए विराजमान हैं। यह मूर्ति इतनी विशाल है कि इसके दर्शन 3 अलग अलग द्वारों से होते हैं। पहले से सिर और छाती, दूसरे से नाभि और तीसरे से चरण। गर्भगृह की मूर्ति विशेष सालिग्राम शिलाओं से बनी है और इसे सुगंधित जड़ी बूटियों, चंदन, कस्तूरी व अन्य पवित्र द्रव्यों से ढंका जाता है। मंदिर में कई मंडप हैं, जिनमें विशेष रूप से उत्तर द्वार मंडपम के 365 ग्रेनाइट स्तंभ दर्शनीय हैं। हर स्तंभ पर जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर का तल विन्यास पंचकोशीय है, जो वैदिक ऊर्जा सिद्धांतों पर आधारित है और यह उत्तर से दक्षिण तक बना एक विशाल ऊर्जा केंद्र माना जाता है। संपूर्ण संरचना वास्तुशास्त्र, ज्योतिषीय गणना और भक्ति परंपरा का ऐसा संगठित स्वरूप है, जहां पत्थरों में भी प्राण बसते हैं और यह केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि एक जीवंत तीर्थ का अनुभव कराता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति को लेकर एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारिक अनुभव जुड़ा है, जिसे केवल कुछ विशिष्ट संतों, तांत्रिकों और पुजारियों ने ही अनुभव किया है। यह मूर्ति शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु की है, जो अनेक सालिग्राम शिलाओं से बनी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के जीवंत प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मंदिर के गर्भगृह में अत्यंत शांति और ध्यान की अवस्था में भगवान के निकट जाया जाता है, तो मूर्ति के हृदय भाग में हल्की धड़कन अनुभव होती है, जैसे किसी जीवित शरीर के भीतर दिल की धड़कन हो। ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक तरंग होती है, जिसे केवल गहरी साधना या शुद्ध भक्ति की स्थिति में ही सुना या महसूस किया जा सकता है। यह घटना न केवल इस बात की पुष्टि करती है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से सक्रिय है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह कोई सामान्य शिला मूर्ति नहीं, बल्कि दैवी ऊर्जा से युक्त सजीव विग्रह है। यही कारण है कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश विशेष नियमों और आचार संहिता के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण केवल वास्तुशिल्प का अनुभव नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का साक्षात अनुभव है। 18वीं शताब्दी का केरल एक ऐसा समय जब छोटे छोटे राज्य आपसी संघर्षों में उलझे थे और त्रावणकोर नामक एक छोटा सा राज्य इतिहास की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसी काल में जन्म हुआ एक ऐसे राजा का, जिसने न केवल दक्षिण भारत के राजनीतिक नक्शे को बदला, बल्कि इतिहास को भक्ति और शासन की विलक्षण संधि से जोड़ दिया। उनका नाम था राजा अनिजम थिरुनाल मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा का जन्म 1706 में त्रावणकोर के राज परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान, दूरदर्शी और एकाग्र चित्त थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था भगवान विष्णु, विशेषकर श्री पद्मनाभ स्वामी के प्रति उनकी गहरी भक्ति। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि एक शासक का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि धर्म और न्याय को स्थापित करना है। जब वे 1729 में त्रावणकोर के राजा बने, तब राज्य राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था और शक्तिशाली नायकों तथा जमींदारों के हाथों में प्रशासनिक शक्ति थी। राजा मार्तंड वर्मा ने सबसे पहले राज्य को एकता में बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहियों का दृढ़ता से सामना किया और एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। उनके शासन में त्रावणकोर राज्य धीरे धीरे एक सशक्त, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत साम्राज्य बन गया।
परंतु राजा मार्तंड वर्मा का सबसे महान कार्य था पूरा राज्य भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी को समर्पित करना। यह घटना 1750 ईस्वी में घटी, जब उन्होंने एक ऐतिहासिक और अद्भुत निर्णय लिया जिसे त्रिवंकुर्म कुलदायिवनम कहा जाता है। इसका अर्थ था त्रावणकोर राज्य अब भगवान पद्मनाभ स्वामी की संपत्ति है। राजा और उनके वंशज केवल सेवक होंगे। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास यानी भगवान पद्मनाभ स्वामी का सेवक घोषित किया और अपने मुकुट को भगवान के चरणों में रख दिया। इस घटना को इतिहास में त्रिरुपदी दानम कहा जाता है, यानी राज्य का परमात्मा को समर्पण। यह भारतीय इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जहां एक संप्रभु राजा ने भगवान को राजसत्ता सौंप दी और स्वयं को केवल एक सेवक माना। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र रहा, बल्कि एक राजनैतिक सत्ता का प्रतीक भी बन गया। सारा प्रशासन, सेना, राजकोष सब भगवान के नाम पर चलाया जाने लगा। राजा केवल भगवान की ओर से नियुक्त प्रशासक माने जाते थे। मंदिर के समक्ष राज्य के सभी फैसले लिए जाते थे और हर सैन्य विजय के बाद राजा सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद अर्पित करते थे। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर राज्य एक संकट के दौर से गुजर रहा था। पड़ोसी राज्यों से लगातार आक्रमण की धमकियां मिल रही थीं और राज्य की सैन्य शक्ति सीमित थी। उस समय त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा एक अत्यंत निष्ठावान और भक्त राजा, जिन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से घोषणा की थी कि त्रावणकोर राज्य अब उनका नहीं, बल्कि श्री पद्मनाभ स्वामी का है और वे केवल पद्मनाभ दास हैं, भगवान के सेवक। जब एक शक्तिशाली दुश्मन सेना ने राज्य की सीमा पर चढ़ाई की और युद्ध अपरिहार्य दिखने लगा, तो प्रजा में भय व्याप्त हो गया। राजा ने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपने वास्तविक आश्रय की ओर रुख किया, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वह मंदिर के गर्भगृह में गए, भगवान की मूर्ति के चरणों में गिर पड़े और आंखें मूंद कर केवल एक ही बात कही, यदि यह राज्य आपका है तो इसकी रक्षा भी आपको ही करनी होगी। मैं केवल एक दास हूं, आप ही स्वामी हैं। अगले दिन जैसे ही शत्रु सेनाएं किले के पास पहुंची, एक अद्भुत प्राकृतिक घटना घटी। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, मूसलधार बारिश शुरू हो गई, भयंकर बिजली चमकने लगी और तेज आंधी चलने लगी। यह इतना अप्रत्याशित और भयावह था कि शत्रु सेना में अफरा तफरी मच गई। घोड़े बेकाबू हो गए, हथियार भीग कर भारी हो गए और सैनिकों में भ्रम और भय फैल गया। वे मान बैठे कि यह कोई दैवी प्रकोप है। परिणाम स्वरूप सेना बिना युद्ध किए ही पीछे हट गई। इस घटना को भगवान पद्मनाभ का चमत्कार माना गया। यह त्रावणकोर के इतिहास में वह क्षण बन गया जब एक संपूर्ण राज्य ने अनुभव किया कि उनका स्वामी कोई सांसारिक राजा नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। तभी से यह विश्वास और गहरा हो गया कि यह मंदिर केवल ईश्वर का निवास नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा और रक्षा का अदृश्य केंद्र भी है। राजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने विशाल गोपुरम, प्राचीन उत्सव मंडप और सुव्यवस्थित रथ मंडप बनवाया। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक चित्र, दानपत्र और शिलालेख अंकित किए गए। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के पुजारियों, सेवकों और कलाकारों के लिए स्थायी वेतन और भूमि अनुदान भी निर्धारित किए। राजा ने एक विशेष पद्मनाभ स्वामी कोष स्थापित किया, जिसमें वर्षों तक राज्य की उपज, सोना, रत्न और विदेशी व्यापार से प्राप्त संपत्ति जमा की जाती रही। यही वह खजाना था जिसकी झलक 2011 में तिजोरियां खुलने पर सामने आई, जिसकी अनुमानित संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी गई। मार्तंड वर्मा का शासन केवल शक्ति और धन पर आधारित नहीं था। यह भक्ति, न्याय और नीति का एक ऐसा संगम था जिसमें राजा और भगवान एक दूसरे के पूरक बन गए। राजा ने मंदिर के नियमों को राज्य के कानून से भी ऊपर रखा। उन्होंने मंदिर में महिलाओं की सुरक्षा, पुजारियों की मर्यादा और दैनिक पूजा पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश बनाए। उनके शासन में त्रावणकोर राज्य संस्कृति, कला, विज्ञान और भक्ति का केंद्र बना। उन्होंने सन्यासियों, आयुर्वेदाचार्यों, वेदपाठी ब्राह्मणों और संगीतज्ञों को प्रोत्साहन दिया। उनका शासन इतना न्यायप्रिय था कि अंग्रेजों तक ने उन्हें द मेकर ऑफ मॉडर्न त्रावणकोर कहा। राजा मार्तंड वर्मा ने अपने अंतिम समय तक पद्मनाभ स्वामी के सेवक बनकर शासन किया। उनकी मृत्यु 1758 में हुई, लेकिन उनका प्रभाव आज भी त्रिवेंद्रम की हर गली, हर ईंट और हर भक्त के हृदय में जीवित है। विलासिनी अम्मा भगवान पद्मनाभ स्वामी की एक अत्यंत भक्तिपूर्ण और दिव्य आत्मा थी।
जिनका जीवन पूरी तरह भक्ति को समर्पित था। उनका जन्म केरल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु सांसारिक बंधनों से दूर उनका मन बचपन से ही भगवान विष्णु की आराधना में रम गया। विवाह और गृहस्थ जीवन से उन्होंने स्वयं को दूर रखा और तिरुवनंतपुरम आकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वे मंदिर में पहुंचती, स्नान करके 108 बार परिक्रमा करती और संपूर्ण दिन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती। लोगों ने देखा कि उनके शरीर से कभी कभी दिव्य प्रकाश झलकता था और जब वे मंदिर के गर्भगृह के पास ध्यान करती तो वहां की ऊर्जा अत्यंत शांत और दिव्य हो जाती थी। कई भक्तों ने अनुभव किया कि उनके पास बैठते ही मन शांति से भर जाता था और कठिन इच्छाएं भी पूरी हो जाती थीं। अंततः एक दिन जब वे भगवान के ध्यान में लीन थीं, उन्होंने उसी मुद्रा में शरीर त्याग दिया। उनके चेहरे पर दिव्य तेज और अपूर्व शांति थी। मंदिर प्रशासन ने उनके समाधि स्थल को चिह्नित किया और आज भी श्रद्धालु वहां दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। विलासिनी अम्मा आज भी पद्मनाभ स्वामी के महान भक्तों में स्मरणीय हैं, जिनका जीवन भक्ति, त्याग और आत्मसमर्पण की जीवंत मिसाल बन गया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में स्थित स्वयं प्रकट होने वाला दीपक एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी घटना के रूप में श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है। यह दीपक मंदिर के गर्भगृह के पास एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और इसके जलने का तरीका न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि यह विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक भी बन चुका है। यह दीपक किसी सामान्य तेल या बाहरी ईंधन से नहीं जलता, बल्कि यह स्वयं भगवान के दिव्य आशीर्वाद से जलता रहता है। दीवारों पर प्राचीन मान्यताओं और चमत्कारी घटनाओं के कारण यह दीपक विशेष रूप से मंदिर के रहस्यमय वातावरण का हिस्सा बन गया है। कई वर्षों से यह दीपक जलता रहा है और इसके जलने की लौ कभी भी बुझी नहीं। यहाँ तक कि जब बाहर का मौसम बदलता है, जब तूफान आते हैं या बिजली गिरती है, तब भी यह दीपक बिना किसी विघ्न के जलता रहता है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु इसे भगवान पद्मनाभ की दिव्य शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि यह दीपक ईश्वर के अंतहीन प्रकाश को दर्शाता है, जो कभी नहीं बुझता, और जैसे भगवान की कृपा अनंत है, वैसे ही यह दीपक भी सदैव जलता रहता है। एक और मान्यता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यह दीपक अपने आप जलने लगता है, जैसे भगवान का दिव्य आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा हो। यह दीपक एक संकेत माना जाता है कि जब कोई भक्त भगवान से पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जुड़ता है तो उसका जीवन भी उसी प्रकाश से भर जाता है। यही कारण है कि इसे ईश्वर की प्रकट उपस्थिति के रूप में देखा जाता है और यह भक्तों को विश्वास दिलाता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होते। आज भी यह दीपक मंदिर के अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण का हिस्सा बना हुआ है और यह लगातार जलता हुआ दीपक श्रद्धालुओं को अपने आस्थाओं को और गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। ये घटना न केवल एक चमत्कार है, बल्कि यह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अनंत और रहस्यमय आशीर्वाद का प्रतीक भी है। 2011 में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अचानक दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया। यह मंदिर पहले केवल भगवान विष्णु की भक्ति का केंद्र माना जाता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके तहखानों को खोला गया तो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने मंदिर की संपत्तियों की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायालय ने मंदिर के 6 गुप्त तहखानों वॉल्ट्स A, B, C, D, E और F की जांच का आदेश दिया। जब जून 2011 में वॉल्ट A खोला गया तो मानो इतिहास की नींव हिल गई। उसमें अनगिनत सोने की मूर्तियां, 18 फुट लंबी सोने की माला, हीरे जवाहरात जड़े मुकुट, हजारों साल पुराने रोमन कालीन चांदी के सिक्के, रत्न जड़ित दीपक, बर्तन और दुर्लभ रत्नों का संग्रह मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 90 लाख करोड़ से भी अधिक आंकी गई। यह दृश्य केवल धन का नहीं, बल्कि भक्ति और गुप्त आस्था का प्रतिबिंब था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वॉल्ट B से जुड़ा है, जो आज तक नहीं खोला गया। माना जाता है कि यह तहखाना तांत्रिक नागबंध यंत्र से सील है और इसे केवल विशिष्ट तांत्रिक विधियों से ही खोला जा सकता है। लोक कथाओं के अनुसार इसमें अलौकिक ऊर्जा और नागों की आत्मिक शक्ति वास करती है और बलपूर्वक खोलने पर भारी आपदा आ सकती है। जब 2011 में इसे खोलने का प्रयास किया गया तो सांपों की हलचल, तकनीकी रुकावटें और अचानक मौसम परिवर्तन जैसे दैवी संकेत मिलने लगे, जिसे देख मंदिर ट्रस्टीज और त्रावणकोर राज परिवार ने इसे खोलने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की देखरेख के लिए एक अंतरिम प्रशासनिक समिति बनाई, लेकिन 2020 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मंदिर का नियंत्रण पुनः त्रावणकोर शाही परिवार को सौंपा जाए। 2011 की इस रहस्यमयी घटना ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि भारत की धरोहर केवल उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी आस्था, परंपरा और रहस्यमयी शक्ति में छिपी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं,
बल्कि कालजयी ऊर्जा, दिव्यता और एक अदृश्य ईश्वरीय रहस्य का प्रतीक है, जिसका रहस्य आज भी वॉल्ट बी में बंद है, अछूता और अद्भुत। यदि आपको पद्मनाभस्वामी मंदिर का दिव्य इतिहास और उसके रहस्यों की ये अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी विषयों को आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।